नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत है इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एकदम सॉलिड डोज। और आप जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको लगातार निरंतर श्रृंखला में मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप सभी उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार नित्य ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी, जैसे बावली भी कहते हैं, बावड़ी भी कहते हैं, कई जगह बाव भी कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है इनको पढ़कर कि क्या इसमें सही हो सकता है। क्वेश्चन है, वे जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। पारंपरिक, ठीक है ना। दूसरे में क्या पूछा है, कहा है सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता था। तीसरा है इसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। चौथा है इनमें केवल संदूषित जल होता है। बताइए, आपको कूट बताना है इनमें सारे के सारे। बताइए आंसर 77 का क्या आंसर सही होना चाहिए। ABCD 4 आपके सामने कूट दिए गए हैं। आंसर आपका जी 77 का आंसर। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्नों से ही भरपूर श्रृंखला लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ मिल सके और आप जल्द से जल्द सफलता पा सकें। देखिए इसका दूसरा नंबर को सही जिनका आ रहा है 1 2 3 कहने का मतलब ये है, ये भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है और सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। सामुदायिक नहीं, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी, है ना। इसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी इमेज भी बता दे रहा हूँ। इस प्रकार से होते हैं ये, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार के सीढ़ीदार कुएं होते हैं, इनमें ये आपको दिख रहे हो, इस प्रकार से सीढ़ियाँ लगी होती हैं ये, है ना। इसमें में बरसात का पानी इकट्ठा होता था, ठीक है ना। और इनका प्रयोग वर्षा रहित राज्यों में भी होता है, अर्थात ऐसे आपने देखो राजस्थान में कई सारी इस प्रकार से बावड़ियाँ टाइप की मिल जाएंगी आपको। इनमें क्या होता है, काफ़ी अच्छा पानी संग्रहित करने का स्रोत था पहले, है ना। ये सामुदायिक थी। सामुदायिक मतलब पूरे राज्य के कोई भी व्यक्ति इसमें इसका यूज़ कर सकता था, ठीक। और इसमें जैसे जल स्तर कम होता तो नीचे जाकर भी आप आराम से नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर करके इसका यूज भी कर सकते थे। इस प्रकार से बावड़ियाँ बनाई जाती थी, है ना। राहगीरों को भी इससे आसानी होती थी, एक तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती थी बावड़ियाँ। और अब तो इनका अस्तित्व भी बहुत खतरे में है और ये अब संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पहले का जो वाटर सिस्टम था बड़ा ही अच्छा था, है ना। आजकल तो क्या है कि अपना जो वाटर लेवल कम हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि सब जगह कंक्रीट के रोड हैं, कहीं पर कच्ची ज़मीन बहुत कम देखने को मिलती है और वृक्षारोपण वगैरह इस प्रकार सारी चीज़ें जा कर के अपने कम कर देती हैं किसी प्रकार से। तो इसलिए आप समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से मैंने जस्ट ये पिक्चर को दिखाना इसलिए था कि आप समझ सकें कि बावड़ी क्या होती है, कुआं, बावड़ी वाला कुआं किस प्रकार का होता है। कई लोग वैसे सिंपल वाले कुएं समझ रहे होंगे, तो इसलिए मेरा ये दिखाना आपके लिए, चित्र दिखाना इसलिए आवश्यक था, ठीक है ना। आप देख रहे हो बिल्कुल बीचों बीच पानी भरा हुआ है, ये बढ़ता हुआ चला जाता है इसका लेवल, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आपके सामने। बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है। आपको अब राज्य बताना है। राज्य को देखिए, बरली नाम की कला जो है किस राज्य में चलती है या फिर किस राज्य की है, बताइए। हाँ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार। बताइए आंसर जी। आंसर जिनका एक नंबर 1 आ रहा है बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र की ही है बरली कला। अब बरली कला में होता क्या है, मैं बोलूँ पारंपरिक डिज़ाइन टाइप के होते हैं। देखिए इस प्रकार से बरली कला है, कौन सी कला है ये, बरली कला बोलेंगे, ये बरली कला है, वर्ली कला, वर्ली कला, ठीक है, इसे वर्ली कला बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि पारंपरिक जो कला पद्धति का ही रूप है जो कि महाराष्ट्र राज्य में आपका महाराष्ट्र में था, या महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिल जाता है। महाराष्ट्र गुजरात की सीमा है ना, वहाँ पर भी खूब ज़्यादा ये प्रचलन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य बताना है आपको। बताइए कौन कौन से हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, केरल। बताइए आंसर सही क्या हो जाएगा इसमें से। आपको देखिए मैप की ज़रूरत है, मैंने कहा ना ये पर्यावरण है, पर्यावरण में आपको सारी चीज़ें आना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, आपको ज्ञान वही है। देखिए कंपटीशन में आपका क्या आ जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आप तैयारी पूरी रखिए। और इसी प्रकार से हम आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं जिनकी आने की संभावना 100% हो, ठीक है ना। आप प्रयास करिए और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो पीतम्बरा चैनल हर घड़ी हर पल आपके साथ खड़ा हुआ है। आप
कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करिए, हम आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बताइए आंसर इसका, सेमीटेनर का आंसर क्या हो रहा है? जी, सेमीटेनर का आंसर जी फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इस प्रकार से पढ़ते थे कि मैं आपको मैप भी बता दे रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से आपके सामने ये है, देखिए ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है केरल, देखो ये वाला केरल, ये केरल लगा हुआ है। यहाँ पर जो अपने रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ना, वो भी यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इस प्रकार से है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है आपका क्या, महाराष्ट्र है ना। क्या लगा हुआ है? महाराष्ट्र। केरल हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। और क्या लगा हुआ भाई यहाँ पे, बताइए आप। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड क्या है, क्या है इसकी साइड, ये है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है आंध्र प्रदेश। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया वर्तमान में, अगर आप बात करें वर्तमान की, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं, अब क्या तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना। इसकी सीमा गुजरात और गोवा को नहीं छूती हैं, आपको पता होना चाहिए। गुजरात और गोवा इस साइड पड़ती है ना, यहाँ पर इसकी सीमाएं नहीं छूती हैं। यहाँ पर 3 राज्य मैंने जो आपको बताए हैं, अब ध्यान कर लीजिए कौन कौन से बताए हैं। केरल है ना, दूसरा क्या, कर्नाटक, और तीसरा क्या है आपका अभी नया राज्य बना तेलंगाना। अगर वैसे कहें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा या इस साइड, और अगर वर्तमान की बात करें तो तेलंगाना यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 राज्य इसकी सीमा को छूते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है? तीक्ष्ण नहीं, बहुत तीव्र, बहुत तेज, यहाँ तक कि वो वायु से जो पत्ते हिलते हैं ना, उनकी ध्वनि को भी, या घास की किसी भी कोई घास में जानवर चल रहा है तो उसकी भी आवाज़ को पहचान लेता, ध्वनि पे अंतर कर सकता है कि हवा चल रही है या फिर कोई जानवर निकल रहा है यहाँ से, इस प्रकार से। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, वाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? जी जिनका आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है, ये बाघ एक ऐसा है, इसकी तीक्ष्ण क्षमता होती है सुनने की। देखिए इस प्रकार से बाघ है, आपने बाघ का जी मैं चित्र बता दे रहा हूँ आपका। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इनको संरक्षण की व्यवस्था की गई है, इनके प्रजनन केंद्र बनाया गया है। तो इसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु के अगर पत्ते हिल रहा, हवा से ही पत्ते हिले तो पहचान लेता है कि हवा से हिल रहा है या फिर कोई जानवर के निकलने से हिल रहे हैं। ठीक है ना, इतना अंतर कर सकता है, इसलिए इसकी ध्वनि सबसे तीव्र होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि पहचानने की क्षमता तीव्र होती है ना उसकी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से कहाँ जा रहा है, केरल, अहमदाबाद से केरल यात्रा कर रहा है, तो वह कई सारी सुरंगों को पार करता है, तो सुरंगें किन पर्वतों में हैं? बताइए, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, अरावली या पूर्वी घाट? 81 का जी तीसरा नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट उनका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है ना आपका, यात्रा करते समय वो किस किस जगह से निकलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये जब यहाँ से यात्रा करेगा तो सबसे पहले उसे क्या पढ़ेंगे कि आपको सबसे पहले यात्रा करते समय पड़ेगा आपका थाल घाट, है ना, थाल घाट, फिर बढ़ेगा आपका भोर घाट, है ना, पाल घाट, ठीक है, और फिर सैनकोटा, है ना, सैनकोटा, ये सुरंगें पढ़ेंगी, या सुरंगें कह ले या दर्रे कह ले, ये सुरंगें या फिर दर्रे पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पर हैं भाई? पश्चिमी घाट में स्थित हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी का ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। बिल्कुल सही है, हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। मतलब इस प्रकार से पूछ रहा है वो, अगर एक पृथ्वी है, एक मिनट मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो यह इंडिया यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट साइड यहाँ कौन सा देश होगा, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब मेरा ए है आपका, है ना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जी चौथा नंबर को सही है, अर्जेंटीना। देखिए क्या है, गोल होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता बल्कि सापेक्ष होता है। मैंने बता दिया सापेक्ष। भारत अर्जेंटीना के उल्टी दिशा पर देशांतर में स्थित है। यहाँ पर भारत है तो यहाँ पर होगा अर्जेंटीना, ठीक है ना, तो यहाँ पर अर्जेंटीना के उल्टी दिशा में स्थित है, देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग क्या अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरे पानी में हम कहते हैं तेल डालने से की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आंसर बताइए पहले आप। जी जिनका पहला आंसर है वो सही है। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति से कट जाती है और मच्छरों का प्रजनन क्या हो जाता है, रुक जाता है।
ठीक है ना। या फिर ऐसे कहते हैं पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सरफेस टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, रुक जाती है। इससे मच्छर का लार्वा क्या हो जाता है, जिंदा ही नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, इससे वो प्रजनन नहीं हो पाएगा। अगला देखिए, कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती बनाकर एक साथ नहीं रहता। चारों ऑप्शन है, ततैया, चिंटी, दीमक या मकड़ी। बताइए। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें ये ग्रुप में रहती हैं, बल्कि ये मकड़ी अकेली रहती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए, ये जाला बनाकर रहती है, अकेली रहती है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ये रहा आपका क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए जा रहे हैं। आप देखिए, अब इसको ऑप्शंस को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं, ये आपको क्लूज दिए जा रहे हैं कि आपको पहचान के बताना है कहाँ के हैं वो। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान जमीन से 3 से 3.5 फीट या फिर मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें कैसी होती है, ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी बरसात होती है तो यह गांव किस राज्य का होना चाहिए, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। बताइए आंसर। जी आंसर बिल्कुल जीनियस है, जो बच्चे जो बता रहे हैं बिल्कुल असम बता रहे हैं वो जीनियस है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया हुआ है, समझ बिल्कुल। अगला देखिए, तो इसका आंसर क्या था, नहीं देख पाया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर असम था, इसका आंसर असम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुक, बताइए कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। जी हाँ जी, जी बिल्कुल सही बात है, चौथा नंबर को सही है। झारखंड की ये कुड़ुक कहाँ की भाषा है, झारखंड के लोगों की भाषा है। और झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाली जनजातियों की ये भाषा है कुड़ुक, लेकिन इसका आंसर वो सही होगा झारखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है। बताइए। भोजन, स्वरमंडल, मौसम या ऊर्जा। 87 का पहला आंसर बिल्कुल सही है, 87 का पहला आंसर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। क्या है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, भोजन। पर्यावरण अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, भोजन को बनाया गया है और भोजन की जो जरूरतों को ध्यान में रखकर पर्यावरण के विषय में इन्हें जागरूक भी बनाया जाए, ऐसा इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के विषय में पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में थीम आधारित उपागम को अपनाने में समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है, मजबूत है। बताइए। 4 ऑप्शन है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण की अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधियों पर आधारित बनाने में मदद करता है। तीसरा है, यह अवधारणा, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को शामिल करने में मदद करता है। चौथा है, यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्रदान करने में मदद करता है। 88 का आंसर दीजिए। जी पहला आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल पहला आंसर बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या होता है, कहानी सुनाना, पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में जो थीम है वो क्या होना चाहिए, थीम आज किस पर आधारित है, उपागम को अपनाने और पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान किया जाता है ना, जिसमें क्या होता है शिक्षण की अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलती है ना। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने को किस कौशल शिक्षण के रूप में शामिल करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सबसे कम में उपयुक्त कारण है। बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ये इससे आपको हर रोज़ आपके नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। जी आंसर बताइए आप। जी हाँ, 89 का
18 का तीसरा वाला सही है आपका। 18 का तीसरा जिनका आ रहा है वो सही है। कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इससे होता क्या, कहानी सुनाने से होगा क्या? इससे ये होगा कि जो व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ अनेक विषय क्षेत्रों को क्या करती है, वो समाहित कर लेती है। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए भी ये आदर्श उपलब्ध करवाती है, इसलिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ऑप्शन देखिए, परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, या बच्चों को केवल लिखने की जानकारी दी जानी चाहिए। आंसर आपके ऑप्शन के अनुसार दीजिए। 90 का आंसर जी चौथा नंबर को सही आ रहा है, जिनका सही है चौथा नंबर को सही है। 1, 2 एंड 3 क्या होता है कि इसमें पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की जो विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, और रटने की प्रवृत्तियों को हमें क्या है, खत्म करना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति खराब होती है, इसे समझ कर ही याद करना चाहिए। कोई भी चीज़ होगा समझ कर करोगे तो लंबे समय तक रहेगा। रिटर्न विद्या कब तक के लिए कुछ नहीं पता, इसलिए भाई बहनों रिटर्न नहीं समझना है इसे। और क्या कर सकते हैं, परिभाषाओं और व्याख्यानों को हमें क्या करना चाहिए, व्याख्यानों से इसे दूर रखा जाना चाहिए, इसलिए आंसर इसका 3rd वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। ओके मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, आपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दिए होंगे, और आपने देखा होगा कि आप लोगों की तैयारी किस दिशा में जा रही है, आपने कितने आंसर सही दे पाए हैं। और अब आपको और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करना है। मैं आपके लिए ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह हर रोज़ लाता रहूँगा, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चैनल को आपकी बारी है, अब मेरा काम हो गया। अब आपका काम इतना है कि आपको मेरे इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर रोज़ मेरे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।